हे चैंपियंस, तो आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में मात्र 45 दिन बचे हुए हैं, लेकिन आपको भी डर लग रहा है ना कि सर हिंदी में कैसे होगा, हिंदी को किस स्ट्रेटेजी से, किस रणनीति से हम करें तैयारी कि हमारी बढ़िया तैयारी हो। और जो डे 1 है हमारा, यानी कि अभी हमारे 120 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, ये बढ़कर जब हमारा 45 दिन कंप्लीट हो तो हमारे 250 में 250 आए। तो आज इस वीडियो में फुल प्रूफ प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटेजी और पूरे हैक्स बताने वाला हूं मैं, जिसमें आपकी हिंदी की तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से हो सकती है कि जिसमें 250 में 250 बढ़िया तरीके से आ जाएगा। अगर अब भी आपको लगता है कि सर मुझे डाउट है, तब भी आपका आ सकता है। तो कैसे आएगा, क्या क्या प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या रणनीति हमें अपनानी है, उस पर प्रॉपर डिस्कशन करूंगा मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, पहली बात कर दो, सभी विद्यार्थियों तक भारत देश के पहुंचा दो जो हिंदी को एज अ लैंग्वेज ले रहे हैं सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि जो बोर्ड एग्जाम आपने दिया था ना भाई, और जब आप सीयूटी एग्जाम दे रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बोर्ड एग्जाम आपसे कहता था कि आप पूरा निबंध 4 पेज का लिख के दिखाओ, सीयूटी एग्जामिनेशन पूछता है कि निबंध लेखन की विशेषता क्या है। यानी आपको अब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको लिखना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये चीज है तो है क्या। रटने से नहीं आएगा, ये आपको कहानी बनाने से नहीं आएगा, ये आपको क्लियर कट स्ट्रेटेजी से, प्लानिंग से पढ़ाई करके आएगा। तो ये सारी चीजों पर बात करेंगे, पूरी डिस्कशन करेंगे। देखो भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, जब आप सीयूटी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो सिंपल सी चीज़ है, इस 45 दिनों में अब तैयारी कैसे करें, ये सवाल उठता ही उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि अभी तक आपने जिस तरीके से पढ़ाई करी है और अगले 45 दिन जिस तरीके से पढ़ाई करोगे, दोनों में जमीन आसमान का फिर से फर्क होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे ना, कछुए की चाल चल रहे थे। अभी तक आप आराम से तसल्ली से कर रहे थे कि अच्छा सर अब संधि पढ़ा रहे हैं, अब ठीक है, एक संधि को ना मुझे एक संधि को एक दिन में पढ़ा दीजिए, अच्छा एक संधि को मैं एक दिन में कर लेता हूँ, आज मैंने दीर्घ संधि पढ़ लिया, ये अब मैं जीत गया, अब मैं कल पढ़ूंगा गुण संधि। अब टाइम नहीं है आपके पास, अब आपके पास जो समय है ना वो गिना चुना है, क्योंकि अब हम सब गरीब हो चुके हैं। अब गरीबी जो हमारे पास है वो समय की गरीबी है। अब समय की गरीबी है क्योंकि 45 दिन बचे हुए हैं लगभग, और 45 दिनों में हमें क्वालिटेटिव अपनी पढ़ाई करनी है, सो दैट हम इस यूटी को क्रैक कर पाएं और 250 में 250 नंबर ला पाएं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको पूरा सिलेबस पता है कि नहीं। सवाल ये है, अब आप कहोगे कि सर सिलेबस तो डिफाइंड है, एनटीए ने बताया था, मुझे सब पता है। मैं कहूँगा क्या पता है, जरा बताना मुझे। कुछ भी नहीं पता है तुम्हें, क्योंकि एनटीए ने जो सिलेबस आपको बताया है वो कुछ भी नहीं है। देयर इज नो डिफाइंड सिलेबस ऑन द साइट। पहली चीज तो वहां पर हिंदी में सिलेबस ही नहीं लिखा, इंग्लिश में लिख दिया एज इट इज। दूसरी चीज कि वहां पर डिफाइंड नहीं किया कि क्या क्या चीजें आएंगी। तो परेशान तो हो रहे होगे आप, बट एक कहावत है ना, वाई फेयर वन चुंगम इज हियर। तो क्यों परेशान होना भाई, क्योंकि मैं वेल डिफाइंड आपको पूरे आपके जो टाइम टेबल है उसको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले सिलेबस भी तो बताऊंगा ना मैं, है ना। 45 दिनों की स्ट्रेटजी के साथ सिलेबस तो पहले सीख लो। सिलेबस में क्या है पूरे पाठ्यक्रम में, ये जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये 2022 में जब सीयूटी का एग्जाम पहली बार हुआ था तब से लेकर 2023, 2024 और 2025, इस 4 साल में जितने भी सेट्स के पेपर थे, उन सभी सेट के पेपर को एनालाइज करके मैंने ये निकाला है, और मुझे ये कंक्लूजन मिला है, ये निष्कर्ष मिला है कि भाई आपके कुछ 23 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 23 टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे आपके सीयूटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि तत्सम तद्भव देशज विदेशी से आया है, जो कि शब्द विचार में आप पढ़ते हैं। फिर संधि है, उपसर्ग प्रत्यय है, समास है, संज्ञा सर्वनाम है, उसके बाद विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, वचन है, लिंग है, काल है, कारक है, वर्तनी शुद्धि है, वाक्यांश का उचित जो क्रम विस्थापन वाला आता है कि भैया आपके पास 6 लाइन दे दिया, अब आपको सही से अरेंज करनी है। फिर वाक्यांशों का जब उचित क्रम आप सीख गए, फिर अशुद्धि संशोधन है, अब अशुद्धि संशोधन करोगे, कोई भी वाक्य लिखा है उसको कैसे सही करोगे, क्या क्या उसमें गलतियां हो सकती हैं। जैसे मेरे को बाजार जाना है, गलत है, मेरे को नहीं होता, मुझे बाजार जाना है, यानी कि यहां पर जो गलती है वो सर्वनाम संबंधी है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको पर्यायवाची शब्द पता होने चाहिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओवरऑल। इससे प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सीयूटी एग्जामिनेशन से। विलोम से क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द भंडार इज द, समझ लो कि ब्रह्मास्त्र फॉर द सीयूटी, क्योंकि शब्द भंडार में विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ये सब कुछ पूछे जाते हैं। इन सबको पढ़ने के लिए आपको स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की नीड चाहिए ही चाहिए, होती ही होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अपठित गद्यांश है,
अब अपठित गद्यांश पूछा जाता है, पता है 2022 में जब आप एग्जाम दे रहे थे, अगर जितने बच्चों ने दिया होगा वो बताएंगे आपसे, पूछना आप 20 से 25 नंबर का, लगभग 30 नंबर का आपके सामने अपठित गद्यांश और पद्यांश का क्वेश्चन आया था, लेकिन अब ये घट गया है। अब आपका जो अपठित गद्यांश का वेटेज है ना, ये मान के चलिए कि 10 से 12 या फिर 15 नंबर तक का अपठित गद्यांश आपके सामने आता है। अब इसको करने के लिए एक अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी चाहिए आपको। मैं अभी आपको उसको बताऊंगा कि अपठित गद्यांश कैसे करना होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि आपने कोई अपठित गद्यांश को पढ़ा, तो जनरली आप क्या करते हैं कि आप अपठित गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पहले आप अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। 10-12 नंबर का है, इसमें टाइम मैनेजमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, पहली चीज है। अब इसको 10-15 मिनट आप पढ़ेंगे तो आप फंसेंगे। देखो, गद्य को और पद्य को दोनों को अप्रोच करने का तरीका पूरा अलग है। जैसे मैं बात करूं कि आपके पास गद्य है जो लगभग 10 नंबर का मान लो आ रहा है। अब आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आप रिवर्स स्ट्रेटेजी अपनाइए। क्या रिवर्स स्ट्रेटेजी कहती है कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए। क्या करिए, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए, जिससे क्या होगा कि कीवर्ड आपके माइंड में आ जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन सी लाइन में मुझे मिलेगा। कीवर्ड यानी रिवर्स स्ट्रेटजी आपके सामने है। फिर आपने क्या किया, पहली बार पढ़ा, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि ये गद्यांश पूरा क्या कहता है। आपने दूसरी बार पढ़ा, आपको पूरा आइडिया लग गया, आपको डीप डाउन पता चल गया कि पूरे गद्यांश में क्या बात कही गई है। फिर क्या करना है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखना। एमसीक्यू क्वेश्चन जब आपसे पूछता है, कई बार दो जो आपके ऑप्शंस होंगे, विकल्प होंगे, वो सिमिलर होंगे। फिर आपके गद्यांश की पंक्ति से मिलान करो कि भैया आपने ये क्वेश्चन देखा, राम का पिता कौन था, रावण है, दशरथ है, 3-4 विकल्प, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, 4 विकल्प दे दिया। अब आपने इसको गद्यांश से मिलाया और कहा कि राम के पिता दशरथ जी हैं। दैट्स इट। आपको विकल्पों को मिलाना भी है, मैं प्लानिंग की पूरी बात बता रहा हूं। फिर आपको शीर्षक का चुनाव करने के लिए भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया इसका पूरा टाइटल बताओ। गलती क्या करते हो आप क्या करते हो, 1-2 लाइन से टाइटल बताते हो। आपको पूरे गद्यांश का एक आइडिया देना है, सेंट्रल आइडिया देना है जिस पर पूरा गद्यांश लिखा गया हो। तो ये पूरी प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटेजी से होता है। पहले प्लानिंग हो, स्ट्रेटेजी हो आपके पास में, और फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि प्लानिंग बनाने से नहीं होगा ना, प्रैक्टिस भी तो करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं पद्यांश की बात करूँ, इसमें भी दिक्कत आती है और इसमें दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है। जो टाइम मैनेजमेंट वाला टॉपिक है कि भैया टाइम कैसे मैनेज होगा, समय प्रबंधन कैसे करना है, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या करना है कि आपको अर्थ से ज़्यादा फोकस करना है कंटेक्स्ट पे, यानी आपको देखना है कि इसका भावार्थ क्या है, भाव क्या है, इमोशन क्या है। ठीक है, कविता में क्या होता है, जो शब्दकोश हैं यानी जो शब्द लिखे गए हैं उनका लिटरेरी मीनिंग है। आपको ये नहीं देखना, जैसे एग्जाम्पल मैं कई बार आपको देता हूं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हमेशा हम समझते हैं कि ये बात एक मछली की है, लेकिन यहाँ मछली कोई मछली नहीं, आप स्वयं हो, आप इंसान हो ना। मछली इंसान एक ही है। कैसे एक है, एक प्रतीक माध्यम है कि मछली जल की रानी है, कि मनुष्य अपने जीवन में जो वो करना चाहता है, जब वो करता है तो वो अपने जीवन का राजा होता है। और नहीं तो अगर किसी के दबाव में आकर कोई काम करता है, अपनी हॉबी, अपने पैशन को फॉलो ना करके, क्योंकि पापा ने कह दिया, क्योंकि सोसाइटी ऐसा कहती है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि मैं ये करूं, और अगर मैं वो करूंगा, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप इसकी मीनिंग तक जाओगे तो आपको कौन सा अप्रोच लगाना है। तो आपके सामने जो अपठित पद्यांश आएंगे, इनमें आपको तरीके अपनाने हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। फिर वही चीज करनी है, आपको भाव समझना है और प्रतीक समझना है, यानी कि आपको सिंबल समझने हैं। आपके सामने किसी पोएट्री में लिखा है सूरज, तो सूरज का मतलब किसी सूरज से नहीं होगा, ध्यान रखना। सूरज का मतलब है कि कोई नई उम्मीद जागी है, अंधेरा छा गया है, यानी कि कई सारी कठिनाइयां हैं, विपत्तियां हैं, संघर्ष हैं, समस्याएं हैं। फिर जैसे कलियां लिखा है, तो ये बच्चों का प्रतीक है। कहने का मतलब है आपको इनको डिकोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो भी आप जब पहले प्लानिंग समझ जाओगे, तरीके समझ जाओगे, आप ट्रिक्स एंड टिप्स समझ जाओगे, फिर प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस के ये भी पॉसिबल नहीं, ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस जरूरी है। और आपको व्याकरणिक दृष्टिकोण भी जानना है कि कौन सा विशेषण है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, क्योंकि इनसे ऐसे प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि कविता क्या होती है, हार्ड होती है, क्लिष्ट होती है, तो यहां पर फोकस बहुत जरूरी है, आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है कि बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ें, इसको समझें और फिर प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करें, तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप जब इन तरीकों को अपनाएंगे ना, तो इन तरीकों से ही आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। आप कहो सर मुझे अभी भी दिक्कत होता है, आपने सिलेबस बता दिया, आपने चलो एक टॉपिक का ट्रिक बताया कि कैसे करना है हमें, लेकिन फिर भी दिक्कत है, हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कहूँगा परेशान मत हो, आप मुझसे कनेक्ट करो।
पहला काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे टिप्स एंड टिक्स सब कुछ मिलेंगे जब तक आपका सीयूटी एग्जाम नहीं हो जाता। सीयूटी एग्जाम में 250 में 250 दिलाना हो या ऑल इंडिया रैंकर बनाना हो, सीयूटी हिंदी मीडियम और आपके अभय सर हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। अगर फिर भी आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे जितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कर लो। और साथ में आप इस बैच से जुड़ जाओ, क्योंकि ये बैच आपके लिए रामबाण होने वाला है, जो कि प्रतिज्ञा है। साइंस डोमेन के आप हो, आर्ट्स डोमेन के हो, लैंग्वेज की हो, आपका सपना है कि मुझे डीयू में जाना है, मुझे बीएचयू में जाना है, मुझे जेएनयू में जाना है, मुझे एयू में जाना है, तो ये सभी बच्चे जो सपना देखते हैं इस सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जो सपना है वो साथ मिलकर करेंगे ना, साथ में चलेंगे और साथ में सपने को पूरा करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, आप जब भी सपना देखो उसको पूरा कर सकते हो। बस आपको अपने एक सही प्लानिंग के साथ में पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है, और इंडिया के टॉप लेवल के फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो वो आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जिससे सीयूटी एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है। 2022 के टॉपर 2023, 2024, 2025 रैंकर्स बनाए हैं हमने यहाँ से, और इस बार भी रैंकर्स बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। हो सकता है इस बार ऑल इंडिया रैंकर आप हो। तो अगर आप ये सपना देख सकते हो तो जुड़ो इससे, पढ़ाई करो, मेहनत करो, और साथ में इस सफ़र पर चलते हैं। बाकी इस सफ़र में कोई परेशानी आएगी, सारथी बनकर मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ अंत तक रहूँगा, जब तक आप अपने कॉलेज में पहला कदम नहीं रख लेते। बाकी इसी के साथ कोड यूज करना मत भूलना, ABSGY, और कोई परेशानी हो मैं आपके साथ हूँ। मिलते हैं आप सभी से कक्षाओं के साथ में, सेशंस के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई और डाउट हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, क्योंकि मैं टोटली तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से आपके लिए इन्वॉल्व हो चुका हूँ। अब पूरी तरह से जब तक आपकी सीयूटी की एग्जामिनेशन नहीं हो जाती, मैं आपके साथ रहने वाला हूँ और आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाने वाला हूँ। तो कोई परेशानी है, जस्ट ड्रॉप द कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो जितना कर सकते हो, सो दैट कि सारे बच्चे जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो पहुंचे और वो पता कर पाएँ कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे मेहनत करनी है। मिलता हूँ आपसे बेसिक कक्षाओं के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हर बात की एक बात, पढ़ाई करनी जरूरी है, वही सबसे ज़रूरी है, बाकी तो सब मोह माया है।